हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग 9th का क्वेश्चन करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर के 7.3 एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है और इसमें BE and CF, BE is equal to CF। ये एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब यह 90 डिग्री का है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। यूजिंग RHS कंग्रुएंस रूल, RHS लगाना है, इसमें शर्त भी दे दिया है। प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। ट्रायंगल ABC को आइसोसेलस हमें बनाना है, ABC, तो इसको हमें आइसोसेलस बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल जो है, अगर ट्रायंगल का ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स BFC और BEC सेम बेस पर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, सेम बेस पर बना हुआ है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो ट्रायंगल का शेप आपका इस तरह का हो गया। ये ऐसे है और यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से ये थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा, तो ये दोनों ऐसे इस किनारे पे मिल गए। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, इस तरह से ये दो ट्रायंगल, इसको हटाने के बाद ये दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। तो एक हो गया F, दूसरा है E और B, और ये हो गया C। इसमें आपको क्या दिया है कि ये 90 डिग्री दिया। RHS लगाना है, तो RHS में क्या है, क्या क्या चाहिए आपको? राइट एंगल चाहिए, तो ये राइट एंगल यहाँ मिल गया है और ये राइट एंगल इस ट्रायंगल में मिल गया है। हाइपोटेनियस चाहिए, तो जब ये राइट एंगल है, ध्यान से देखना, एक बार मैं फिगर और बना रहा हूँ। ये ऐसे है, ये ऐसे, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनियस साइड कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, बड़े वाले सबसे बड़ा वाला कोण ये है, तो बड़ा वाला एंगल का, सबसे बड़ा वाला एंगल का उल्टा साइड में जो साइड होगा, तो वो सबसे बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा है, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, तो ये दोनों साइड का ये बड़ा होगा, दोनों साइड से। कौन? ये नहीं, ऐसे ज़रा देखो, इस तरह से होगा, और ये दोनों जब मिल के 90 डिग्री बनाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है एंगल का, जो ये वाला साइड होगा, वो सबसे ग्रेटर होगा इन दोनों से। मतलब जहाँ पे एल्टीट्यूड बन रहा है, जिन दो साइड्स को मिलाने से एल्टीट्यूड बन रहा है, तो उनको छोड़ के जो बाकी वाला साइड है, वो आपका हाइपोटेनियस होगा। समझ रहे? तो यह इसका हाइपोटेनियस ये हो गया, और इसका भी हाइपोटेनियस ये हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन पार्ट है। ठीक, तो ये आपका हाइपोटेनियस साइड हो गया। अब ये अकेले एक साइड लेना है, तो आपको दिया है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड क्या है? FC।
एफ सी इज इक्वल टू बी ई। समझ गए? तो ये आपको साइड मिल गया और हाइपोटेनियस आपको बी सी इज इक्वल टू बी सी। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल, एक हो गया BCF, तो बचता है क्या? BCE। BCF में BC इक्वल टू बी, ये CF यहाँ लेते हैं, पहले एल्टीट्यूड ले लेते हैं और राइट एंगल ये है। तो यहाँ पर एंगल लिखना होगा, तो BE और यहाँ C होना चाहिए, एंगल BEC, और यहाँ पर CFB। तो BCF में BFC जो है वो 90 डिग्री है। BFC इज इक्वल टू BEC, ये आपका 90 डिग्री है। और इसको चाहे तो आप इधर लिख लें LTU। हो गया? तो आपका राइट एंगल हो गया। और हाइपोटेनियस लिखिए, राइट एंगल के बाद ये हाइपोटेनियस BC इज इक्वल टू BC। ये क्या है? कॉमन पार्ट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। और साइड कौन सा है? इसमें FC इज इक्वल टू BE। FC इज इक्वल टू BE, ये आपको गिवन है। सो ट्रायंगल BCF congruent to triangle BCE। अब आप क्या करेंगे? देखिए ट्रायंगल इस तरह का है, एक बार फिर से देखा जाए। ये ABC, ये तो आपको यहाँ पे अपने बेस ले लिया है और इन दोनों ट्रायंगल्स को बना लिया है। तो आपको जब आपने इसको, और ये वाला नहीं है, जब हम लोग इसको बनाएंगे, जरा देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल करेंगे, ये वाला ट्रायंगल करेंगे तो ये लाइन इसमें अपीयर नहीं होगा, तो ये एंगल, और ये वाला जब ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो ये वाली लाइन इसमें कंसीडर नहीं होगी, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। तो ये कंप्लीट एंगल जैसे CBF इज इक्वल टू BCE, और इसी को एक्सटेंड करके ये तक ले गया है, और इसको एक्सटेंड करके यहाँ से ए तक ले गया है। तो पूरे ट्रायंगल के लिए ये दोनों एंगल भी काम आ जाएंगे। तो दोनों जब इक्वल एंगल हैं तो इसके साइड्स जो होंगे, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो दो साइड इक्वल हो जाएंगे, तो यही तो आपको बताना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहाँ से काम अभी आपका आगे है। देखिए अब ये हो गया, तो आप लिख सकते हैं
सी बी एफ इज इक्वल टू बी सी ई। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए सी पी सी टी से। ठीक है, आगे देखो, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका साइड जो है, इसको आगे और एक बार बढ़ा दिया जाए, सी बी एफ यहीं तक है, तो इसको सी बी ए किया जाए। सी बी ए इज इक्वल टू बी सी ए। अब आपका इस ट्रायंगल की बात होने लगी। जैसे देखिए, सी बी ए ये वाला एंगल और बी सी ए ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स का काम खत्म, हम लोग इसमें आ गए। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स, बी का अपोजिट साइड ए सी और सी का अपोजिट साइड ए बी, तो बी के उल्टा में लिखेंगे, मतलब ये बी है, तो इसके उल्टा में कौन सा साइड बन रहा है, ए सी इज इक्वल टू ए बी। सी के उल्टा क्या बन रहा है, ए बी। तो ये जब दोनों ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल हो गए, तो यह क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। समझ में आया? हाँ, यस सर। तो स्टेप्स समझने होंगे। जैसे यहाँ से इसको पार्ट करके यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया गया, फिर इन दोनों एंगल्स के बिहाफ से ये दोनों एंगल, जैसे ये और ये, इस ट्रायंगल के लिए कंसीडर करेंगे तो यहीं तक आएगा। ये हो गया आपका सी बी एफ तक आएगा। इसको एक्सटेंड करके ए तक किया गया है, तो हम लोग इसको फाइंड किए हैं, सी बी ए फाइंड किए हैं। और इन दोनों एंगल को जब इक्वेट किया गया है, तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। यही वाला समझना था आपको, मेन पार्ट यही। तो जब इसको इक्वल कर देंगे, तो ये आपका आइसोसेलेस हो गया। क्या दिक्कत है? तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे, उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।